The first question was, when the repeating decimal 0.4545 and so on, that is 0.45 recurring, is written in simplest fractional form, the sum of the numerator and denominator is s. Find the value of s. So this is very easy. You know that ये p by q फॉर्म में जो करने सिखाया गया था, ये आप इसको लिख लेना. 0.45 रेकरिंग, इसको x लेना है एंड सो ऑन. तो आपको लास्ट में आंसर मिलेगा 45/99. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब ये रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाता है, बट आगे क्या लिखा है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम s होता है. s की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है. तो न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, बट क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में 45/99, 3 15 333, 5 11. Okay, so the simplest form of 45/99 is 5/11. ये न्यूमरेटर एंड ये आपका डिनोमिनेटर. s की वैल्यू क्या है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर कितना है? 5, डिनोमिनेटर 11, सो द आंसर इज 16. ठीक है, जिन्होंने भी 16 फाइंड किया है उन सबका करेक्ट है. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन वॉज, if square root of 9 minus n minus 2 whole square is a real number, then find the number of integral values of n. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि n का कितना इंटीग्रल वैल्यूज मतलब कितने सारे ऐसे इंटीजर्स हैं जिनको कि n के प्लेस पे पुट करने से ये वाला जो पूरा वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर वो एक रियल नंबर आएगा. तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए बैठ करके सोचते रह जाओगे, लेकिन अगर रियल नंबर की प्रॉपर्टी माइंड में नहीं चलेगी तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है. तो लेट अस चेक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स. ये मैंने पढ़ाया था. द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. रियल नंबर का एक डेफिनेशन ये होता है कि इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स मिलकर के रियल नंबर्स बनाते हैं. एंड द अदर प्रॉपर्टी और से डेफिनेशन इज दैट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. मीनिंग एक कोई रियल नंबर है उसको स्क्वायर कर देंगे तो वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए. यही होता है नॉन नेगेटिव या से पॉजिटिव का मीनिंग. सो लेट अस सी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा कैसे. It is given that square root of 9 minus n minus 2 whole square is a real number. So, square root of 9 minus n minus 2 whole square should be greater than or equal to 0. ठीक है, अब बच्चों ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. अब आप सोच रहे होगे कि मैम थोड़ा ज़्यादा ज़्यादती कर दी, हम लोग तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने सीखे हैं, ये ऐसा वाला साइन कैसे बनाएंगे. तो ये सुन लो, मैं ऐसा वाला इसलिए दी हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये ऐसा इक्वल टू साइन के साथ जो इक्वेशंस होती हैं उन्हीं के टाइप का बनता है, बट एक जगह सिर्फ हल्का सा डिफरेंस है, एक अलग सा रूल है, वो मैं लास्ट में बता दूंगी. अब सॉल्व कैसे कर रहे हैं इधर देखो. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो वी विल गेट 9 माइनस n माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 का स्क्वायर 0, इधर स्क्वायर रूट हट गया. अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी अगर याद होगी तो फट से दिख रहा होगा कि ये आइडेंटिटी में है. इसको 3 स्क्वायर माइनस n माइनस 2 होल स्क्वायर लिख लेते हैं, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो इट शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. सो a अपना 3 है प्लस b अपना n माइनस 2 है इंटू a माइनस n प्लस 2. माइनस लिख रहे हैं इसलिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब ये लाइन की मीनिंग हम जान लेते हैं. ये लाइन की मीनिंग है कि एक नंबर है कोई, ये एक पूरा नंबर है ये वाला, और उसके साथ ये एक दूसरा नंबर है. दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू मिल रही है वो या तो 0 के इक्वल है
या तो 0 से बड़ी है। ठीक है, इधर अब एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है। 2 इंटू 3 किया तो क्या मिला 6। ठीक है, दो ये पॉजिटिव 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 लिए तो रिजल्ट पॉजिटिव मिला। अगर दोनों का दोनों 0 है तभी 0 मिल रहा है। ठीक है, ये कंडीशन भी ठीक है, इस पे बैठ रहा है और ये भी ठीक है। अगर -2 इंटू 3 ले लिए तो -6 हो गया जो कि लेस देन 0 हो गया, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। या फिर 2 इंटू -3 तभी भी नेगेटिव है, तो ये भी कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, और अगर -2 इंटू -3 है तब रिजल्ट 6 यानी कि पॉजिटिव मिल रहा है, इसके हिसाब से सही है ये वाला कंडीशन। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे जो नंबर छिपा हुआ है वो नंबर पता कैसे चलेगा, जब n का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये दोनों नंबर या तो दोनों के दोनों नेगेटिव है या दोनों के दोनों पॉजिटिव है और या इक्वल टू 0 है ये दोनों। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, केसेस सॉल्व करेंगे। कौन कौन सा केस हो सकता है। केस 1, व्हेन बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। हम लोग पहले नेगेटिव में देख लेते हैं। ठीक है, जब दोनों नंबर नेगेटिव है तो क्या होना चाहिए, 3 + n - 2 शुड बी लेस देन 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, n + 1 शुड बी लेस देन 0। इट मीन्स n शुड बी लेस देन, ये 1 इधर चल जाएगा, -1। ये एक आंसर मिला पहला कंडीशन से। ये पहला नंबर को नेगेटिव माने, अब मानेंगे दूसरा भी नेगेटिव है। केस 1 ही अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये पहला नेगेटिव है और दूसरा वाला 3 - n + 2 भी नेगेटिव होगा। तब क्या मिलेगा, 5 - n शुड बी लेस देन 0। इट मीन्स 5 शुड बी लेस देन, ये n इधर चला जाएगा n, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं n शुड बी ग्रेटर देन 5, है ना। 5 इज लेस देन n या n इज ग्रेटर देन 5। अब ये जो कंडीशन मिला और ये दोनों को कंबाइन करके हम अपना रिजल्ट देखते हैं क्या हो रहा है। ये रिजल्ट के हिसाब से ये क्या कह रहा है, ये हमारा रिजल्ट यहाँ 1 है, 2 एंड सो ऑन, इधर 5 है देख लो, और यहाँ पे -1 है। सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू छूट गया है। ठीक है, या तो लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू 0। तो n या तो -1 के इक्वल है या -1 से छोटा है। -n के इक्वल, -1 के इक्वल ये वाला वैल्यू हो गया। ठीक है, -1 n का वैल्यू ये है और -1 से छोटा तो इधर सारा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी सारे माइनस के हैं कंटिन्यूअस, वो सारे वैल्यूज इंक्लूड हो गए सॉल्यूशन में। अभी तक ये हमारा सॉल्यूशन कह रहा है। नाउ n 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल है, यहाँ पे हो गया ये 5 और 5 से बड़ा है इधर का सारा सॉल्यूशन। मतलब ये वाले केस के अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है हमारा सॉल्यूशन, कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, 5 से बड़ा तो 6 भी है, चलो 6 को पुट करके देखते हैं अपना क्वेश्चन में। 9 - n - 2 स्क्वायर, यहाँ n की जगह क्या पुट करेंगे, 6, क्योंकि अभी जो आंसर निकाले उससे पता चल रहा है कि 6 भी वन ऑफ द सॉल्यूशंस है। तो 9 - 6 - 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये क्या मिलेगा, 9 - 6 - 2 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 16 - 9 you get square root of -7। बट ये -7 तो रियल नंबर नहीं है, ये तो इमेजिनरी है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या पता चला, अभी जो हम केस 1 से जो सोल्यूशन निकाले वो सोल्यूशन गलत है, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ इसको तुम लोग ऐसे कॉपी में मत काट देना, तुम लोग लिखना the solution from this case is not acceptable, is not acceptable
ट्रिपल, और ये वाला एग्जाम्पल लिख देना यहाँ पे ऐसे इमेजिनरी, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता था, नेगेटिव नेगेटिव वाला देख लिए, नेगेटिव नेगेटिव वाला कंडीशन बैठ नहीं रहा है, ठीक है। ये पॉसिबल तो है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग चेक करके देखे, बट क्वेश्चन में फिट नहीं हुआ है ना। तो और 0 भी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला चेक करते हैं। व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, ये सिचुएशन। सेकेंड केस इज व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। कौन से दो नंबर, ये दोनों नंबर, ठीक है। वो पहले वाले कंडीशन लिखने के टाइम मैंने इसको यहीं पे 3 + n - 2 छोड़ दिया था, इसको अभी सॉल्व कर दी हूँ, n + 1 और 5 - n। तो ये दोनों नंबर अभी पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव मानने का मतलब क्या, n + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से क्या मिलेगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1 इधर आ जाएगा, -1। ये पहला कंडीशन मिला, केस 2 के अंदर पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन फाइंड करते हैं, 5 - n भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -n इधर आ जाएगा, तो ये n, इसका मतलब n इज लेस देन, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, n इज लेस देन इक्वल टू 5। नंबर लाइन पे देखते हैं ये सोल्यूशन, -1 0 1 2 3 4 5। पहला कंडीशन क्या कह रहा था, n ग्रेटर देन या इक्वल टू -1 होना चाहिए, मतलब ये -1 ये सॉल्यूशन है, या -1 से ग्रेटर, यानी कि ये सारा इधर कंटिन्यू, ठीक। बट दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5, मीनिंग 5 के इक्वल हो सकता है या 5 से छोटा। 5 से छोटा इधर सारा नंबर हो गया, लेकिन इधर कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि पहला कंडीशन कह रहा था यहीं आपको रुक जाना है, -1 के इक्वल है या -1 से बड़ा। तो इस कंडीशन के बेसिस पे आपको यहां से यहां तक जो भी वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, ये बीच का जो भी रैशनल वैल्यूज है, सब इस इक्वेशन के लिए सही आंसर है। मतलब n की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी, 1 भी, 2 भी, या 1 या 2 के बीच 1.5 1.3, ऑल ऑफ देम। बट क्वेश्चन का क्या डिमांड था, क्वेश्चन वाज आस्किंग यू दिस, दैट हाउ मेनी फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, मतलब n का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है कि वो इंटीजर्स रहे। तो यहाँ पे इंटीजर्स कौन कौन है, क्लियरली -1 0 1 2 3 4 5। तो कितने वैल्यूज हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 वैल्यूज, हेंस द करेक्ट आंसर इज 7. There are total 7 integral values of n for which this quantity will be a real number. I know dear students that ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था आप लोगों के लिए, एंड रियलिटी में है भी, बट मैं इसलिए ये वाला क्वेश्चन दी थी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कोई भी डेफिनेशन पर ध्यान देना कितना जरूरी होता है। आप लोग क्या करते हो, एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए एंड हो गया चैप्टर कंप्लीट, बट ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था, बट सॉल्यूशन कहाँ से निकला, अनलेस एंड अनटिल आपको याद है कि रियल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। सो दिस क्वेश्चन प्रूव्स दैट प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज यूज करके ये जो इक्वेशन बनाया है, इससे भी रिलेटेड एक बात और देख लो, इधर आओ, देखो इनइक्वालिटीज वाली जो भी इक्वेशन होती है, ऐसे साइन का जो भी इक्वेशन रहेगा वो लीनियर इक्वेशन के टाइप में ही सॉल्व होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करने सीखे हो, जैसे x इज इक्वल टू 2 + 3y, ऐसे टाइप के इक्वेशन में यहाँ पे +2 है, 2 इधर आने से -2 हो जाएगा, है ना, या फिर x इधर जाने से -x हो जाएगा। अगर 3y इज इक्वल टू 5 है, देन 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसलिए 3 इस साइड आने से डिवाइड हो जाएगा। ये सब जो भी रूल है, ये सब इधर में भी एप्लीकेबल होता है। बट यहाँ पे क्या है, देखो जैसे -2x इज इक्वल टू -3y, तो क्या करते हैं, दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई करने से, -1 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2x हो जाएगा, इधर -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3y हो जाएगा। बट ये -1 मल्टीप्लाई करने वाला केस में इनइक्वालिटीज जो है वो थोड़ा ये रूल फॉलो नहीं करती है,
ठीक है। जैसे कि देखो अगर लिखा हुआ है 3 इज लेस देन 4, बात सही है, ठीक है। अब यहाँ दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई करके देखो तो -1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये -3 बन गया, -1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये -4 बन गया। 3 में -1 मल्टीप्लाई किए -3, 4 में -1 मल्टीप्लाई किए -4। अब -3 -4 से छोटा है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। -3 इज ग्रेटर देन -4। तो इससे क्या पता चला, जब भी हम कोई ऐसा इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें माइनस इंक्लूड है, ठीक है, तो जब माइनस साइन हटाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अगर ये ग्रेटर देन है तो उसको उल्टा करके लेस देन कर देना है। बस यही एक बात अलग होता है ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, और बाकी सब ऑलमोस्ट सिमिलर टू लीनियर इक्वेशंस। सो I hope this question is clear to you. It was a very beautiful question. Now let us come to the third question. The third question is, if x is a positive integer less than 100, then the number of x which makes square root of 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus x an integer is what? यहाँ पे बच्चों मैंने जो गूगल क्लासरूम में अपलोड किया था पिक क्वेश्चन का, यहाँ पे मैं प्लस डॉट 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 प्लस लिख दी थी सीरीज के फॉर्म में, बट वो गलती से हो गया था, ठीक है, उसको इग्नोर कर लेना। एक्चुअल में यही क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है। सो पहले मीनिंग समझ लेते हैं क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि x की वैल्यू, x एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू ये पॉजिटिव है बट 100 से कम है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन इसकी वैल्यूज है 99 तक। और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एक्स, यहाँ पे ये 1 से लेकर के 99 तक में कौन कौन सा ऐसा वैल्यू है x का जो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाला पूरा एक क्वांटिटी इंटीजर मिलेगा आपको। इंटीजर कैसे मिलेगा? जब इस स्क्वायर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा होगा, मतलब x का वैल्यू ऐसा हम लोग पुट करेंगे, ये 4 लेंगे या 5 या 8 लेंगे, ठीक है। जैसे कि 4 प्लस 3 कितना हो रहा है, 4 प्लस 3 7 और ये 10 हो गया 10, ठीक है। अगर x का वैल्यू यहाँ पर से हम 6 उठा करके यहाँ 6 लिख देते हैं तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा √16। तो √16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका वैल्यू आएगा 4, तो ये एक इंटीजर है, तो 6 सही है। ऐसे करके तुमको फाइंड करना है कि पूरा 99 तक में कौन कौन सा ऐसा x का वैल्यू है कि यहाँ पुट करेंगे तो ये इंटीजर आएगा। तो अब पूरा 1 से लेकर के 99 तक चेक करने तो नहीं बैठेंगे ना, उतना टाइम नहीं है बनाने के लिए क्वेश्चन में। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। आई होप कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है ये पहले क्लियर हो गया है। तो आओ देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बनेगा। Let this value which is given in the question 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus x is equal to z। मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर ये z के इक्वल है। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट, ये अंदर वाला 10 हो रहा है, देख लो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है। और x इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 10। नाउ इट इज गिवन दैट x इज, यहाँ पे लिख देना नाउ गिवन x इज लेस देन 100, x इज लेस देन 100 दैट सिंप्लाइज या इट मीन्स जेड स्क्वायर माइनस 10 इज लेस देन 100, ऑब्वियसली इट इज। और एक अभी कंडीशन देखेंगे, देखो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन हो सकता है। 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 11, ये 10 10 प्लस 1 11, 11 इज डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट दिस स्क्वायर रूट विल नॉट गिव यू एन इंटीग्रल वैल्यू। सो 1 तो नहीं है, x का वैल्यू हम लोग 1 नहीं चुन सकते, 1 से अब बड़ा ही देखना है। तो यहाँ से कॉमन सेंस से हम लोग क्या पता कर रहे हैं कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो x ग्रेटर देन 1 और क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि x इज लेस देन 100। इसको वर्ड्स में लिख लेना कॉपी में ऐसे
कि when we put x is equal to 1, we get square root of 11, which is not a perfect square, hence not an integer, so definitely x is greater than 1। ठीक है, इसको a लिख देना और ये वाला जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया था इसको b लिख देना। ठीक है, इसको लिखो कंबाइनिंग कंडीशन a एंड कंडीशन b। क्या मिल रहा है? x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 100। और ये अपना लेट करके जो माने हैं z स्क्वायर माइनस 10 मिला है, इसको x की जगह पुट कर देते हैं। z स्क्वायर माइनस 10 शुड बी लेस देन 100 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे दो इनइक्वालिटी छुपा हुआ है, देखो एक ये ओके और ये एक, ये दोनों को फिर से इधर में सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि z स्क्वायर माइनस 10 इज ग्रेटर देन 1। तो इस साइड 10 ऐड करेंगे या फिर सिंपली इधर देखो, इधर 10 ऐड करना है, इधर भी 10 ऐड करना है, तो इधर से 10 हट जाएगा, इधर 11 हो जाएगा। या सिंपली ऐसे समझ लो कि माइनस 10 को इधर भेज दिए, तो यहां से मिला कि z स्क्वायर इज ग्रेटर देन 11। ये जो सेकेंड वाला कंडीशन है इनइक्वालिटी, उससे क्या मिल रहा है? z स्क्वायर माइनस 10 इज लेस देन 100, सो इट मीन्स z स्क्वायर इज लेस देन 10 इधर गया 110। अब फिर से ये दोनों कंडीशन को मिला के लिखते हैं। ठीक है, 11 से बड़ा है z स्क्वायर और 110 से छोटा है। अब सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 11 शुड बी लेस देन z, इट शुड बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 110। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 की वैल्यू क्या होती है ये आप फाइंड करके देखना, 3.32 एंड 110 की वैल्यू 10.49। अब ये फाइनल कंडीशन मिला कि z 3.32 से बड़ा होना चाहिए और 10.49 से छोटा होना चाहिए। z क्या था एक्चुअल में? देखो शुरू में माने थे ना कि z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x का स्क्वायर रूट। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि ये वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, मीनिंग अब हम लोग ऐसा वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि z इंटीजर होगा। इधर आओ, अब जो कंडीशन है इस कंडीशन में देखो 3.32 से बड़ा होना चाहिए। 3.32 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या है? ऑब्वियसली 4, देन 5 है, देन 6 है, देन 7 है, देन 8, देन 9, देन 10। उसके बाद 11 लिखेंगे क्या? नो, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कंडीशन से हमने फाइंड किया कि 10.49 से छोटा होना चाहिए, 11 तो बड़ा हो जाएगा। तो ये सब जो भी वैल्यूज है दीज आर द सोल्यूशन। तो कितने सोल्यूशन हुए? I mean, कितने इंटीजर्स हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। Hence the answer of this question, third question, is also 7. 7 is the correct answer. Now let us come to the fourth question. That is, if x plus square root of x plus square root of x plus square root of x and so on is equal to 2, then what is the value of x? ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, ये ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा और इसकी वैल्यू ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 2 के बराबर है। तो आप बताओ कि x की वैल्यू क्या है। चलो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, उसको लिख लिए। अब क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। ये जो पहला वाला x है इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इस x को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो इधर क्या बचेगा? x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 माइनस x। ठीक, अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट
जब स्क्वायर करेंगे तो देखो ये पहला वाला स्क्वायर रूट है, इस पे फोकस करेंगे, ये पहला वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस अंदर वाला सारा स्क्वायर रूट वैसे का वैसा बचा रह जाएगा, क्योंकि अभी स्क्वायर हम लोग एक ही बार किए हैं। डॉट 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 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो, तो ये जो क्वांटिटी अभी यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद मिली है और ये जो पहला क्वेश्चन में दिया गया था कि ये दिस इज इक्वल टू 2, ये और ये नंबर यहाँ पे जो LHS में है ये सेम दिख रहा है क्या? यस, इट इज सेम। सो इट मीन्स इसके जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ये 2 के बराबर है। 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, सो यू गेट 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। सो यू गेट, अभी ये क्वांटिटी को हम लोग LHS में ही लिख ले रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है ये इक्वेशन को। ये इक्वेशन बच्चों देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसीलिए क्लास 8 में जो सीखा था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, वैसा मेथड से तो सॉल्व होने से रहा। ठीक है, अभी इसको जब तक फैक्टराइज नहीं करेंगे उसके आगे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। फैक्टराइजेशन आई गेस आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो, है ना, क्लास 8 में था फैक्टराइजेशन। तो लेट अस ट्राई टू फैक्टराइज दिस। फैक्टराइजेशन का क्या क्या मेथड था? आप आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी है क्या? एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, लास्ट वाला एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी से नहीं बनेगा। स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं क्या? देखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सो 2 इंटू 1 इज 2। 2 के फैक्टर्स को यूज करके प्लस या माइनस करके आपको -4 लाना है। ला सकते हैं क्या? कभी नहीं ला सकते। 2 प्लस 1 3 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, तो आपको 1 3 -1 -3 यही मिलेगा। -4 तो भाई आने से रहा। तो अब स्प्लिटिंग से भी फैक्टराइज नहीं हो रहा है, आइडेंटिटी से भी नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे? अभी हम लोग यूज करेंगे, क्लास 8 में ही है एक मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो चलो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ये देखो अगर यहाँ पे 4 होता तो ये होता ना एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, 2ab, दिस इज a, b इज 2, यानी कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 होना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 है, 2 कम हो रहा है, तो 2 कम है तो हम लोग एक 2 ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 किया इसीलिए -2 कर दिया, इज इक्वल टू 0। सो यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2, ये 2 और 2 को मिला के 4 लिख दिया, और ये -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट? दिस इज द स्क्वायर ऑफ x प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस था, माइनस ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये तो क्लियरली दिख रहा है कि 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, तो x माइनस 2 ए प्लस बी, ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0। अब ये अगेन वही बात हो गई, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 2 नंबर है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है? 0। तो या तो इधर ये 0 होगा और ये 0 होगा, है ना। 2 इंटू 0 करने से 0 मिलता है, 0 इंटू 3 करने से 0 मिलता है, या 0 इंटू 0 करने से 0 मिलता है, या कोई नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि ये दोनों नंबर में से कोई ना कोई तो जीरो है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना ईदर और ले आते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन मिल जाएगा। ईदर x माइनस टू प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, ये टू इधर चल जाएगा टू, ये प्लस रूट टू इधर जाने से माइनस रूट टू, और दिस नंबर इज इक्वल टू जीरो। या तो पहला वाला जीरो है या दूसरा वाला जीरो है या दोनों का दोनों जीरो है, तो x इज इक्वल टू टू प्लस रूट टू मिलेगा। तो टू माइनस रूट टू इज वन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द अदर सॉल्यूशन इज टू प्लस रूट टू। तो ये दोनों को मिला करके टू प्लस माइनस रूट टू लिख देते हैं। हेंस द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 plus minus root 2, that is C. C is the answer of this question. The fifth question is find the simplest rationalizing factor of fourth root of 48. इसको देख लेते हैं, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ 48 का रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं पूछ रहा है, वो सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछ रहा है। तो पहले 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 4 2 1 2 2 6 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ रूट ऑफ 48 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4 टाइम्स 2 और 8 टाइम्स 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब फोर्थ रूट है, इसका मतलब रूट निकालने के टाइम क्या करेंगे, चार चार का पेयर लगाएंगे। यहाँ पे चार के पेयर में कोई है क्या, यस है, दो है, तो ये 2 जो है वो फोर्थ रूट के बाहर निकल जाएगा ऐसे, और अंदर में क्या बच जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 3। तो एक्चुअल में थोड़ा इरेशनल फॉर्म में कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसी को हम लोग रैशनलाइज करना चाहेंगे एक्चुअल में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर फोर्थ रूट ऑफ 3 होगा। क्योंकि सिंपलेस्ट लिखा है इसीलिए यही वाला सिर्फ करेक्ट आंसर है। अदरवाइज डायरेक्टली भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ 1 by फोर्थ रूट ऑफ 48 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर दिस नंबर, बट क्योंकि क्वेश्चन में सिंपलेस्ट लिख दिया था इसीलिए ये वाला आंसर होगा। सो आर ऑल द क्वेश्चंस has been solved. I mean the questions which were given under the long type questions. बाकी जो बचे short types जिसमें कि greatest, smallest ये सब पूछा गया था, ये सब मैं आपको written form में आंसर बता दूंगी, ठीक है, because our video is becoming too long. Thank you all.